هذه الترجمة حصريا لموقع loudinet.tv فقط. कुछ बोलना नहीं चाहेंगे आप? सॉरी वॉरी ऐसे कुछ? पर मैंने ऐसा किया ही क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तो हमने क्या देखा कदम साहब? अच्छा चल, नहीं भी किया तो कदम साहब की तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली के लिए एक बार बोल दे। सॉरी। अच्छा अच्छा, बोलने के लिए मत बोल, मीन इट। I'm sorry. सुनाई नहीं दिया मुझे? I am sorry. बस पड़ा। कदम साहब। हाँ जी। यार डाउट है। चलो कदम साहब, मैं चलता हूँ, आप देखो। हाँ चलिए जी। Love you. Don't worry about this guy. Yes. Khalil, try and understand एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो तो तुम खुद चेक कर सकते अरे नायक, इधर आ, इधर आ। मैं बात करती हूँ। मैंने रणवीर सिंह के साथ सेल्फी लिया, देख। सर, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि FIR रजिस्टर कराने। एक मिनट में। देख, तुझे भी लेनी है ना? बाहर है रणवीर सिंह। चल चल, लेते हैं। मैडम, एक मिनट में आता हूँ मैं। ये हो क्या रहा है? यहाँ पर किसी का मर्डर हो गया है, किसी की जान चली गई है, लेकिन यहाँ पर लोगों को रणवीर सिंह की पड़ी है। सबको पड़ी है, तुम्हें भी तो पड़ी है। तुम भी तो बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी कि मैं उसकी बड़ी फैन हूँ। हाँ, अब इंस्पेक्टर भी इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, वो भी किसी का फैन हो सकता है, राइट? एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ऐसे तुमने शायद सुना नहीं, रणवीर ने क्या कहा कि वो मेरा दी करण लूथरा का फैन है, मैचेस देखता है मेरे वो। यस, वैसे बाय द वे मैंने तुमसे हॉस्पिटल में पूछा था तुम्हारा फेवरेट कौन? मुझे लगा तुम्हारा कोई स्पोर्ट्समैन फेवरेट होगा क्योंकि तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन एक एक्टर रणवीर सिंह तुम्हारा फेवरेट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। सिंपली क्यों नहीं कहते कि तुम जेलस हो रहे हो? जब भी मैं किसी और को इम्पोर्टेंस देती हूँ या किसी और को पसंद करती हूँ तो तुम जेलस हो जाते हो, राइट? रॉन्ग, तुम ना पागल हो गई हो। तुम पागल हो गए हो। नहीं, तुम पागल हो गई हो क्योंकि तुमने मुझे जेलस बोला। वैसे एक बात बताओ, ये जेलसी होती क्या है? बोलो। जो तुम्हारे चेहरे पर दिखती है 24 घंटे 24/7 जब मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ। ओह नो, लेट मी मेक अ करेक्शन। जब मैं तुम्हारे आसपास किसी और के साथ होती हूँ या किसी और को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ तो तुम्हारा चेहरा जेलसी से भर जाता है। आखिर तुम इतने जेलस क्यों हो जाते हो? क्यों हो जाता हूँ? मैं जेलस क्यों हो जाता हूँ? आज बता ही दो करण कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। मुझे किसी और के साथ देखकर तुम इतने जेलस क्यों हो जाते हो? हो जाता हूँ मैं जेलस, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जेलसी वाली फीलिंग आती है मुझे। लेकिन मुझे पता है क्यों। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी मेरी I mean, तुम्हारे दिमाग में यही चलता है कि मैं तुम्हारी मेरी क्या? तुम्हारी क्यों मेरी? फैन हूँ। तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, लेकिन आज तुम्हें क्लियर हो गया कि मैं रणवीर सिंह की फैन हूँ, तो तुम जेलस हो रहे हो। सिंपल। क्या ये सही बोली? क्या मैं सच में इसलिए जेलस हूँ क्योंकि ये मेरी नहीं रणवीर सिंह की फैन है? रेडी? हाँ बस रेडी आइए आप। ऋषभ भैया का फोन आया क्या? चिंता मत कर, फोन आएगा तो बता दूंगा। बाय द वे, बॉम्ब कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ मम्मी जी आप आ गए। आइए साथ में डिनर करते हैं। ठीक है। मेरी बेबी को मेरी जरूरत है, वो बहुत बुरा फंसा हुआ है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। चोट लगी है।
दादी दादी हाँ संभालो। Don't touch me. अरे इतनी जल्दी कहाँ भागी जा रही थी? अरे भाग रही थी, इतना ही भागना था तो तू गिर जाती, तेरे सर में क्यों गिरी? शांत हो जाइए मम्मी जी, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी। चलें, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आया कि मम्मी जी सीढ़ियों से नीचे उतर रही है? हाँ, देखो कितनी चोट लगी है, सर से खून भी बह रहा है, देख के नहीं? उसकी नजर में धोखा है। हाँ मैं कह रही हूँ उसकी नजर कमजोर है। अरे इतनी बड़ी और तुझे दिखाई नहीं दी? अरे चश्मा पहन ले वरना कोशिश करके किसी न किसी को गिराते फिरेगी। क्या गलती से हो गुस्सा गया मत मम्मी कीजिए, जी? आप उठिए उठिए, यहाँ से चलिए। अरे सर से लेके पैर तक दर्द है, उठ नहीं पा रही हूँ। अरे अम्मा, आप उठ भी नहीं पा रहे हो? अरे रुको, मैं हेल्प करता हूँ आपको। क्या बात हो रही मम्मी जी? मुझसे शाबाश। आराम से आराम से। आइए। सबका ध्यान दादी में है और वहां मेरा पुन्नू बेबी टेंशन में। मैं निकल लेती हूँ। ये लोग नहीं जानते कि वो सब लोग पुलिस स्टेशन में है। चला नहीं जा रहा। शर्लिन, इतनी दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रही हो तुम? मुझे तो लगता है तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। तुम्हें पता भी है ना अभी क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मेरी मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई। कितनी जोर से धक्का दे दिया उन्हें। उनके पैर में पहले से प्रॉब्लम थी, अब सिर पे भी कितनी चोट आई है, खून निकल रहा है। पर ये नहीं कि जाके मेरी मॉम की केयर करो। सुबह को तुमसे कहा था ऋषभ को जूस पिलाओ, उसकी केयर करो, बट नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो लड़की हो ही नहीं जिसे मैंने अपने ऋषभ के लिए चूज किया था। फिजिकली यहाँ रहती हो, मेंटली पता नहीं कहाँ रहती हो। हमेशा बाहर जाना होता है, पूरा दिन पता नहीं क्या सोचती रहती हो। देखो अभी भी सोच रही हूँ। ये करीना आंटी क्या मुझे अपना गुलाम समझती है क्या? जब देखो तब डांटती रहती है। शर्लिन, हो क्या गया तुम्हें? सोचती क्या रहती हो? कहाँ जाने की रश होती है तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को चोट लग गई। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए? तुम लोगों को देखने के अलावा और भी काम है मेरे पास। मन तो करता है कि पलट के जवाब दे दूं, पर आज नहीं। आज मेरे बेबी को मेरी जरूरत है। शर्लिन, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है या फिर तुम्हारे कान भी खराब हो चुके हैं? शर्लिन, बेटा यहाँ आओ, मेरी मदद करो। ओह गॉड, फिर क्या करूं? यहाँ से भाग जाओ? मैं से पागल से भाग जाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। वहां मेरा पृथ्वी बेबी को मेरी जरूरत है। शर्लिन, हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना, क्या सोच रही हो? नहीं, कहीं नहीं। वो नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाके मेरी मॉम की केयर करनी चाहिए? वो करीना आंटी, मैं यही सोच रही थी कि दादी गिर गए, उनका कैसे ध्यान रखूं, और वही सोचते मतलब सोच रही हो ना? हाँ। तो प्लीज सोचो मत, जाओ जाके उनका ध्यान रखो। गो। जी। तुझे तो पहले से ही पृथ्वी जी पसंद नहीं है, और ऐसा होता है। जब कोई नहीं पसंद होता है तो तुम ढूंढ ढूंढ कर उसमें खामियां निकालते हो। तू कह रही है कि पृथ्वी जी ने टंगड़ी देके गिराया है? यस। ऐसा कुछ किया नहीं होगा, तुझे ऐसा लग रहा हो। पर एक्सक्यूज मी, कुछ लग वग नहीं रहा है मुझे। जो हुआ एक्चुअल में, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो बता रही हूँ आपको। सच बता रही हूँ मैं। इन्होंने मुझे टंगड़ी मार के गिराया है दी। आपको तो पता है टंगड़ी मारना मेरी स्पेशलिटी है, लेकिन इन्होंने मेरा खेल मुझ पे ही आजमा लिया। अमेजिंग। सब कुछ इतना क्लियर है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो देखो इसे कैसे घूर घूर के देख रहा है, और इसकी आंखों में ही मुझे चोर नजर आता है। देखो तो सही, चुई मलहोत्रा कहीं का। मुझे तो टेंशन में दिख रहा है। हैं? दिख नहीं रहा है, दिखा रहा है। अरे यही तो उसकी स्पेशलिटी है थी। ये बंदा ऐसा ही है, ये डबल गेम खेलते रहता है। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना? आप एक काम करो, आप अपने पृथ्वी जी पर ही विश्वास करो, ठीक है? मैं आज के बाद आपको कुछ बोलूंगी नहीं। पागल है क्या? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है।
मुझे तुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास है। अच्छा ठीक है, कह रही है तो हुआ होगा ऐसा, लेकिन एक बात बताओ, बस सुन ले। कभी कभार ऐसा होता है टांग लग जाती है और इंसान गिर जाता है, इंटेंशनली किसी ने ऐसा नहीं किया होता। तो तुझे शायद लगा होगा कि उन्होंने डेलिबरेटली किया, लेकिन गलती से हो गया होगा यार। अब ऐसी हरकतें वो क्यों करेंगे? दीपा, आपकी गाड़ी तो पृथ्वी जी के विश्वास पे आके अटक ही गई है। एक काम क्यों नहीं करती आप, इनका नाम बदल के विश्वास क्यों नहीं रख लेते? तो ज्यादा विश्वास आने लगे हो इसके ऊपर। सोचा था मैं आपको इतनी सारी बातें बताऊंगी इस पृथ्वी के बारे में, लेकिन अब तो डिसाइड हो गया मैं आपको कुछ बताऊंगी ही नहीं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। आपको इन पे ज्यादा भरोसा है, मुझ पे नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पागल है, पूरा विश्वास है तुझ पर। बता क्या बताना था? मैं नहीं बताऊंगी। अरे बता ना। अच्छा प्रॉमिस, मैं सुनूंगी भी और मानूंगी, आई प्रॉमिस। अब मुझे बता, और कौन सी बात है? जी आपको नहीं लगता ये आदमी नहीं, ये तो फिर क्या है? अरे मतलब आदमी है, लेकिन जैसे करण सर नहीं कहते हैं दाढ़ी वाला बकरा, मुझे इसकी दाढ़ी में चोर वाला तिनका नजर आता है। करण सर बिल्कुल सही कहते हैं, मैं बता रही हूँ, शक्ल से ही कुछ अजीब लगता है। हाँ सही है। करण और तू जो सोच रहे हैं सही है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, ये वहां से गुजरते क्यों रहता है? हाँ नहीं मतलब रीजन क्या है इसका वहां से गुजरने का, वो भी एवरी टाइम, हमेशा। एक्चुअली मेन क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि इतनी सुनसान रात में, इतनी सन्नाटे वाली सड़क में ये गाड़ी पार्क करके अंदर खुद को लॉक करके बैठा हुआ था भाई, क्यों? नहीं, बात तो गलत है। चल के पुलिस कंप्लेंट करते हैं, चल। ओ हाँ, क्या हुआ? एक मिनट, एक बात तो मैंने सोची नहीं, अगर यही कंप्लेंट किसी ने हमारी कर दी तो? क्या? मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ सबसे पहले तो हम ही पहुंचे थे ना। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे थे? हम तो रिक्शा में जा रहे थे, हमने देखा कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, तो इसलिए हम उसकी मदद के लिए वहाँ पे भागे। हमने थोड़ी ऋत्विक का एक्सीडेंट किया है, या हमने थोड़ी ऋत्विक को मारा है, या कुछ भी करने की कोशिश की है। हम तो कोइंसिडेंटली वहाँ से गुजर रहे थे, बस। दैट्स माय पॉइंट। हम तो कोइंसिडेंटली वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने इसी वजह से हमारी कंप्लेंट कर दी तो? भी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ। जब भी कुछ गलत होता है, तू और करण सबसे पहले पृथ्वी जी पर उंगली उठाते हैं, उन्हीं को गलत समझते हैं, क्योंकि शायद कई बार जहाँ कुछ गलत हुआ होता है वहाँ कोइंसिडेंटली पृथ्वी जी भी मौजूद होता है और तुम लोग उन्हें गलत मान लेते। लेकिन अगर ऐसे ही कोई हमारे लिए सोचा तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ हम भी मौजूद, सबसे पहले हम ही पहुंचे थे इनफैक्ट। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्सीडेंट हमने कराया था। इसी तरह उस सुनसान रोड पर जब तूने गुंडे को पकड़ा, वहां से कोइंसिडेंटली पृथ्वी जी भी गुजर रहे होंगे और तूने उन्हें गलत समझ लिया। किसी का एक्सीडेंट स्पॉट पे होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसी ने एक्सीडेंट करवाया है। मान ली मैंने आपकी बात, तो अब आप मुझे बताइए कि ये पृथ्वी वहां पर छुप के क्यों बैठा था? हम तो नहीं छुपे थे ना, हम तो उस ऋत्विक की हेल्प करने के लिए दौड़ दौड़ के भाग के गए थे, लेकिन ये क्यों छुपा था? आप मुझे पहले बात बताओ। मैं कैसे बताऊं? तूने तो मुझे बताया कि पृथ्वी जी गाड़ी में गुंडे को बिठाकर पुलिस स्टेशन तक लाए हैं, तो ये तो उन्होंने हमारी हेल्प करी, छिपे कहाँ? ओके, अदालत फैसला सुनाती है कि आपके पृथ्वी जी बेगुनाह है, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ओके, ये क्या है? वकालत। तेरी बहन को ना वकालत करनी थी, वकील बनना था, ये तो गलती से डॉक्टर बन गई, डॉक्टर डफर प्रीता अरोड़ा। कैसे यार समीर, तुम लोग उनका इतना सा ख्याल नहीं रख सकते? व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? उनके पैर में वैसे ही चोट लगी हुई है और वो गिर गई, और वो भी देखकर नहीं सो। माय गॉड, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता यार, तुम लोग कैसे केयरलेस हो यार? अरे ऋषभ भैया, दादी खुद से नहीं गिरी, तो सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, फिर पता नहीं शर्लिन को क्या अर्जेंसी मची, 4000 की स्पीड पे दौड़ती और दादी को धक्का लगा। दादी को देखा कि नहीं ये नहीं पता, बट दादी को धक्का लगा और दादी नीचे गिर गई। सर में थोड़ी चोट लगी है, आप तो जानते हैं उनके पाँव में पहले से ही थोड़ा दर्द था और एंकल भी ट्विस्ट हो गया। अरे अब तो इतना लंबा, मुझे कहानी मत सुना, तू उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, उनको दर्द हो रहा होगा ना पैर में, जल्दी जाओ और मुझे इन्फॉर्म करना। वो कह रही जब तक आप नहीं आओगे वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं बताऊं ना मैं क्या करूं अब? समीर मुझे फोन दे। ऋषभ पुत्र तू कहाँ है? मैं प्रीता को कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा।
फिर मैंने प्रीता के घर पे फोन किया, तब जाके पता चला कि सृष्टि और प्रीता दोनों तुम्हारे साथ हैं। अब तुम दोनों कहाँ हो बताओ? ये ऐसा तो नहीं तुम दोनों डिनर करने कहीं चले गए? हम लोग डिनर पे नहीं है, अभी कहाँ डिनर करेंगे हम लोग? तो फिर कहाँ हो तुम लोग? हम लोग कहीं नहीं हैं, हम लोग कहीं नहीं हैं। कहीं नहीं का क्या मतलब होता है? कहीं तो होगे, कहाँ हो? मैं आपको आकर बताऊं? अच्छा ठीक है, तू है ना पुत्र, प्रीता को जल्दी से घर भेज दे, ओके? मैं प्रीता जी को घर नहीं भेज सकता हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं खुद घर पे आ रहा हूँ। मैं दादी को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नथिंग टू वरी अबाउट इट, नथिंग टू वरी। क्या कहा तूने? प्रीता घर नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती भला? मॉम, मैंने आपको कहा ना, मैं घर पे आके आपसे डिस्कस करता हूँ ना, बताता हूँ सब कुछ आपको, जस्ट रिलैक्स। अच्छा ठीक है, मिलके सब कुछ बता दे। लेकिन तू घर जल्दी आ जा, मम्मी जी को बहुत चोट लगी है, तुम्हें याद कर रही है, जल्दी आ जा। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ दादी को? यार शर्लिन का धक्का लग गया और दादी सीढ़ियों से गिर के उनके पैर में वैसे ही चोट लगी हुई। I don't understand what is going on। आप लोग टेंशन मत लो, तुम लोग यहाँ पर रुको और मैं जाके दादी को संभालता हूँ, मैं दादी को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। पिताजी, मैं इन दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ आपके साथ, आप प्लीज यहाँ पर संभाल लीजिएगा। हेलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ यार, अभी मेरे सामने तो उसको जज बनाकर जा रहा है यार, उसको किसी बात का कोई सेंस नहीं है, तो कुछ नहीं आता यार। I mean, वो सही को गलत और गलत को सही कर देगी, गलत बंदा बाहर और सही बंदा अंदर। मेरी बात को सुन, अभी माहौल बहुत ज्यादा सीरियस है, देख हम कितनी टेंशन में फंसे हुए हैं ना। मेरी बात सुन इधर देख, आज तू जो मैं कह रहा हूँ ना, तू वो मान, ठीक है? अपना भी ख्याल रखना और बाकी सबका भी ख्याल रखना। कल जिस कमरे को कुछ प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना। जी आप चाहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब संभालूंगी। और आप वहाँ की टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब कुछ संभालूंगा। आप प्लीज वहाँ जाकर दादी जी का ख्याल रखें। I'll keep you informed। माँ मेरी बात प्लीज मान जाइए। अरे ऋषभ को आने में देर लगेगी माँ, आप सुनती क्यों नहीं? मॉम प्लीज। माँ देखिए आपका दर्द बढ़ता चला जा रहा है और ऋषभ पता नहीं कब आएगा। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस हॉस्पिटल में ऋषभ लेके जाता है ना, मैं वहीं लेकर जाऊंगा और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे वो आपकी सेवा करता है मैं वैसी सेवा करूंगा आपकी। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाना सर? ऋषभ क्या खास कर देगा जो मैं नहीं कर सकता? चलता है क्या ऋषभ से? अरे मैं वो मेरा लाडला पोता है। तो मैं भी तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, इसमें क्या? चलो ना। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। मैं ऋषभ के साथ जाऊंगी। पता है तुम्हें, जब किसी को कुछ लग जाता है या चोट लगती है या कुछ हो जाता है तो ऋषभ सबसे पहले खड़ा होता है। वो होता तो मुझे लगता है सब ठीक होगा, और वो नहीं होता तो मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होने वाला। और जब मेरा दर्द देखता है ना, उसका दिल फटा जाता है। अरे माँ आपका दर्द देख के मेरा भी दिल फटा जा रहा है, आप प्लीज चलो ना। वो ऋषभ से ज्यादा नहीं। समीर, तुमने ऋषभ को फोन किया ना? क्या कहा ऋषभ ने? कब आ रहा है वो? हुआ वो तो उन्होंने मुझे बताया नहीं और मैं पूछना भी भूल गया, लेकिन आई एम श्योर वो जल्दी आ जाएंगे। शालिन, जूस। मेरा बैड लक भी ना रॉन्ग टाइम पे कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। क्या जरूरत थी मुझे इतनी तेजी से भागने की? और किराया भी तो किसको? इस सैंपल पीस बुढ़िया को। ये बुढ़िया कोई नॉर्मल बुढ़िया नहीं है, एक एंटीक पीस है, एंटीक पीस। फुल टू ड्रामेबाज, सबको अपने अंदर बिजी करके रखा है। कोई पानी दो, कोई हाय हाय स्पीड बंद कराओ, डिस्गस्टिंग। अरे गिरी है, चोट लगी है तो अपने कमरे में जाके आराम करे, दवाई ले, सो जाए। लेकिन नहीं, सब लोग इसकी खातिरदारी करने में लगे हैं। मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा पुल्लो बेबी इंपॉर्टेंट है। वहां से वो लूथरस पानी पिला रहे होंगे और यहाँ मैं इस बुढ़िया को जूस पिला रही हूँ। शालिन, क्या हुआ? वो ग्लास गिर गया। सॉरी। अगेन? मेरे साथ जस्ट कम। शालिन, क्या हो गया तुम्हें? ऋषभ के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है? नहीं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है? बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया जिसकी वजह से तुम लोगों को रास्ते पे आना पड़ेगा? तो हुआ क्या है शालिन? What's wrong with you? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई करीब वो कोई प्रॉब्लम में है और तुम बार बार सोच रही हो कि उसे उस प्रॉब्लम से कैसे निकालूं। इस वजह से घर से दौड़ती भागती जा रही थी ना। बोलो बात क्या है शालिन? What's wrong with you? Please शालिन, I'm begging you. Tell me what's wrong. वो आंटी, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। Oh God, तुम्हारी तबीयत खराब है, पहले कहना चाहिए था ना मुझे शालिन।
मैं कब से तुम्हें सुनाए जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं आंटी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो बस। शर्लिन मेरी बात ध्यान से सुन, मैं सिर्फ तुम्हारी इन-लॉ नहीं हूँ शर्लिन, तुम्हारी मॉम की फ्रेंड भी हूँ। तुम मेरी बेटी जैसे हो, जो भी बात है मुझे बताओ। हाँ शेयर करो मुझसे, यू कैन ट्रस्ट मी शर्लिन। बताओ बात क्या है? एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पुल्लो बेबी फंसा हुआ है, जल्दी से ये ऋषभ आए और तुम सबको यहाँ से ले जाए, तो मैं भी इस पागल खाने से चली जाऊँ अपने पुल्लो बेबी के पास उसे बचाने के लिए। अरे ये ऋषभ कब आएगा? शर्लिन इतनी टेंशन मत लो, ऋषभ हमें हॉस्पिटल ले जाएगा ना, तुम भी मेरे साथ चलना। इस बार मैं पर्सनली तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी, डोंट वरी।